किसान साथियों, बिना यूरिया डाले हमें धान में अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। हमारे बहुत सारे किसान साथी या फिर लगभग सभी लोग ये जानते ही होंगे, बिना यूरिया डाले कभी भी हम किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन की ही कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन ही सबसे कम हमारी मिट्टी में पाया जाता है। अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ पर यूरिया आपको समय समय पर डालते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर यूरिया, किसान साथियों, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया ही डालते हैं। हालाँकि कुछ अन्य खादों में भी नाइट्रोजन होता है, जैसे डीएपी हो गया, आपका एनपीके हो गया। लेकिन यहाँ पे हम यूरिया खाद की ही बात करेंगे कि धान में हमें यूरिया कब और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। किसान साथियों, धान की फसल में आपको सबसे पहले तो जो आप रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल करते हैं उसको आपको कर देना है। बहुत से लोग रोपाई के समय भी यूरिया डाल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आखिर हमें यूरिया कब और कितनी बार डालना चाहिए। किसान साथियों, धान की फसल में आपको यूरिया खाद 3 बार प्रयोग करना है। मतलब धान की रोपाई से कटाई तक 3 बार आपको यूरिया डालनी चाहिए। अब यहाँ पे पहली बार आपको यूरिया जो डालनी है वो धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आपको यूरिया डाल देनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम रोपाई के समय डीएपी डालते हैं या फिर एनपीके डालते हैं, तो डीएपी में तो नाइट्रोजन पाया जाता है, एनपीके में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन कई बार हम एसएसपी भी डाल देते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट डाल देते हैं, जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको रोपाई के समय ही यूरिया की पहली मात्रा डाल देनी चाहिए, या फिर आप रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर 5 दिन के अंदर आप यूरिया डाल देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो पहली मात्रा रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर, और दूसरी मात्रा किसान साथियों आपको डालना होता है लगभग, मान के चलिए लगभग आप 20 दिन के बाद, 20, 25 या 30 दिन पे। अब जो किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार होती हैं वहाँ पे 20-22 दिन पे दूसरी बार यूरिया डालना है। जो किस्में मध्यम अवधि में तैयार होती हैं 25 दिन पे डाल लीजिए। जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं वहाँ पे आप 25 से 30 दिन पे यूरिया डाल देंगे तो भी काम चल जाएगा। और यूरिया की अंतिम मात्रा आपको 40 दिन या 45 या 50 दिन तक डाल देना चाहिए। अब यहाँ पे भी जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं वहाँ पे 40 दिन के अंदर ही यूरिया डाल देना होता है। जो किस्में थोड़ा मध्यम वाली होती हैं लगभग 40 से 45 दिन, जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार हो, मतलब ज़्यादा देर में तैयार होती हैं, वहाँ पे आपको 40, 45 या 50 दिन पे, मतलब 50 दिन के अंदर आपको समस्त यूरिया जो है वो किसान साथियों धान की फसल में प्रयोग कर देना चाहिए। अब हम चलिए जान लेते हैं कितनी मात्रा में हमें यूरिया डालना चाहिए। अगर आप धान की रोपाई के समय डीएपी डालते हैं या फिर एनपीके डालते हैं तो यहाँ पे जो यूरिया आप, जैसे एनपीके 12-32-16 फिर 10-26-26 डालते हैं, या फिर आप डीएपी डालते हैं, तो यहाँ पे जो आपको रोपाई के समय यूरिया डालनी है, फिर रोपाई के 1 सप्ताह तक यूरिया डालनी है, वो 15 से 20 केजी डालनी है। अब 15 केजी थोड़ा कम दिन वाली किस्मों में और 20 केजी थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में आपको यूरिया डालनी चाहिए रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर। अगर आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता ही होगा, एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको 30 से 35 केजी यूरिया डालना होता है। 30 केजी कम दिन वाली वैरायटियों में और 35 केजी देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको पहली बार जो है वो एसएसपी अगर आप डालते हैं तो उसके साथ में आपको रोपाई के समय ही यूरिया डाल देना चाहिए, या फिर 1 सप्ताह के अंदर भी आप यूरिया डाल सकते हैं। इसके बाद में अब हम जानते हैं दूसरी मात्रा। तो धान की रोपाई के वही 22-25 या फिर अधिकतम 30 दिन तक आपको यूरिया डालनी होती है, और यहाँ पे दूसरी मात्रा आपको डालनी है लगभग 30 से 40 केजी, मतलब 30 केजी कम दिन वाली किस्मों में और 40 केजी आपको थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में यूरिया डालनी होती है। अंतिम बार आपको यूरिया 40 से 45 या 50 दिन तक डालनी है, और यहाँ पे अंतिम मात्रा आपको डालनी होती है 30 से 40 केजी प्रति एकड़ तक। तो यहाँ पे हमने यूरिया की संपूर्ण मात्रा आपको बता दी। जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 22-25 दिन के आसपास, तब यहाँ पे इस समय आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। जो 33% वाली जिंक आती है, इसकी 5 केजी मात्रा साथ में 30 से 40 केजी यूरिया औसतन रोपाई के 25 दिन के बाद आपको इस्तेमाल कर देना है। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, जड़ों का विकास अच्छे से होगा। हमारे बहुत सारे किसान साथी नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल करते होंगे, तो यहाँ पे अगर आप नैनो यूरिया डालते हैं तो जो रोपाई के समय आप यूरिया डालते हैं या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर जो आप यूरिया डालते हैं उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। बाकी जो आप 25 दिन और 40 दिन पे जो आप यूरिया डालते हैं उसकी जगह पे आप नैनो यूरिया लगभग 2 से लेकर 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के आपको धान की फसल में 25 दिन पे पहली बार, मतलब 25 से 30 दिन पे पहली बार, और दूसरी बार लगभग 40 दिन के आसपास 45 दिन तक जब आप जैसे दानादार यूरिया डालते हैं उसी जगह पे आपको नैनो यूरिया 2 बार प्रयोग करना है। पहली बार 25 दिन पे और दूसरी बार 40 दिन के आसपास। वहीं जो पहली मात्रा आप डालते हैं यूरिया की, उसका इस्तेमाल रोपाई के समय वाली यूरिया आपको करना पड़ेगा। केवल 2 जगह पे, मतलब 2 बार ही आपको धान में नैनो यूरिया डालना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी पसंद आई होगी। जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो पहले सिंचाई करें, उसके बाद ही खादों का इस्तेमाल करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।